हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन खाना चाहिए 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज, 200 ग्राम आलू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, 320 ग्राम अनाज, चावल, गेहूं आदि। सेकंड क्वेश्चन है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 2, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, क्योंकि ऊपर जाने पर हवा जो है वो कम घनी होती जाती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। थर्ड क्वेश्चन है, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी युक्ति समय मापन के लिए प्रयुक्त होती थी? तो इसके ऑप्शन है धूप घड़ी, चाल घड़ी, फर्श घड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए, धूप घड़ी। धूप घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि दिन में जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया यानी कि परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। यानी जैसे जैसे सूर्य चलेगा वैसे वैसे हमारी परछाई उसकी उल्टी दिशा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक बर्तन में चीनी को गर्म करते हैं तो वह ताप जिस पर चीनी पिघल जाती है कहलाता है क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक, ऊर्ध्वपातन। तो चीनी को जब हम गर्म करते हैं तो वह जिस ताप पर पिघल जाती है वह क्या कहलाता है? गलनांक। तो इसको ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब है क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। वाष्पन वो है जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, और जब द्रव से ठोस में बदला जाता है तो वो हिमांक कहलाता है। द्रव से ठोस में तो वो क्या कहलाता है? हिमांक। और ठोस से सीधे वाष्प में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कि कपूर, आयोडीन। ऊर्ध्वपातन के क्या उदाहरण है? कपूर और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे रसारोहण में मदद मिलती है, खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है, पौधों को तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। रसारोहण में भी मदद मिलती है, खनिज पदार्थों जल का अवशोषण होता है, पौधों को तापक्रम बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? नंबर 1, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना।
साधारण नमक लगाना, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर उसकी माँ ने क्या उत्तर दिया? इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते हैं, इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं है, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि आकाश में होता है। वायुमंडलीय दाब कम, वायुमंडलीय दाब अधिक, पेन में तरल का घनत्व कम, दोनों, 2 व 3। तो फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि आकाश में वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, जड़त्व आघूर्ण परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा बनाए रखता है, इसके भार को संतुलित रखता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, जड़त्व आघूर्ण परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा बनाए रखता है, इसके भार को संतुलित रखता है। हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं, क्यों? क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए सही है। सोयाबीन में सबसे अधिक होता है खनिज, प्रोटीन, वसा, विटामिन। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। वसा किस चीज में पाई जाती है? तेलीय पदार्थों में। विटामिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? चकोतरा में। चकोतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं जो CH एवं O से बने होते हैं। इसमें CH एवं O का अनुपात होता है 1:2:1 या 2:2:1 या फिर 1:2:2 या फिर 1:1:2। तो CHO का क्या अनुपात होता है? 1:2:1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं: जाइमेज, फाइएलस, पेप्सिन, इनवेंज। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होता है, तो वो है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर 3। किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? (40 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? ऑफ्लोसासिन, सल्फापिरिडीन, एस्पिरिन, फिनेसिटिन। तो क्या है इसका आंसर? कौन सा प्रतिजैविक है?
ऑफ्लोसासिन ये एक प्रतिजैविक है। एस्प्रिन एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और सल्फापिरिडिन एक जीवाणुरोधी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इनका प्रयोग किया जाता है ऊतकों की मरम्मत के लिए, गर्मी एवं ऊर्जा देने के लिए, खून साफ करने के लिए, शरीर की कमियों के इलाज के लिए। प्रोटीन का क्या कार्य है? ऊतकों की मरम्मत के लिए। ऑप्शन नंबर ए। दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। इसके ऑप्शन है सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण, सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, एक व दो दोनों। तो दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। क्यों? सतहों की अणुओं के बीच आकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता के घटते क्रम का सही विकल्प चुनिए। हमें घटता क्रम बताना है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोह। कैल्शियम, लोह, सोडियम, सल्फर। कैल्शियम, लोह, सोडियम, फास्फोरस। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम, लोह, सोडियम, फास्फोरस। ये घटता क्रम है। अब है अगला, ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है कारखानों से निकलने वाला धुआं, पेड़ों की कटाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग। तो ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर, एसी से। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए हुए हों तो आप एसी पर लगाएंगे। एसी में सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता घटती है, बढ़ती है, सदैव समान रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या है? अर्धचालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता घटती है। मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध है परीक्षा से, संपूर्ण व्यक्तित्व से, विश्लेषण से, एकत्रीकरण से। तो मूल्यांकन का संबंध किससे है? संपूर्ण व्यक्तित्व से। सतत मूल्यांकन का कार्य है शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। तो विज्ञान शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद है प्राथमिक स्तर पर,
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में, उच्च कक्षाओं में, प्रत्येक संस्था में। तो क्या है इसका आंसर? प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है ज्ञान के भंडार का, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, एक व दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में पद विश्लेषण किसमें सहायता प्रदान करता है? उपलब्धि परीक्षण में, परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में, एक व दो, दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। विज्ञान शिक्षण में पद विश्लेषण किसमें सहायता प्रदान करता है? दोनों में। एक व दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में निम्न में से क्या प्रमुख समस्या है? अधिक खर्च, बिजली का उपलब्ध न होना, अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, ये सभी। तो क्या है इसका आंसर? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है। परंपरागत स्वरूप, विस्तृत रूप, लघु रूप, गहनता। निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या नहीं होती है? वो है उनका छोटा रूप, लघु रूप। निबंधात्मक प्रश्न हमेशा बड़े ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य संरचना उपागम उपयोगिता सर्वाधिक है छात्र हेतु, अध्यापक हेतु, एक व दो, दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक व दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। समस्या निर्णय, अवलोकन, पाठ्यक्रम का अध्ययन। तो क्या नहीं है चरण? अवलोकन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों की समझ अवबोध का विकास निर्भर करता है अध्यापक के प्रयासों पर, छात्रों की रुचियों पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, उपरोक्त सभी। शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।